प्रकार से वे भारत के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड 2000 ईस्वी से अपने बूते पर अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सका। हमेशा उसे एनडीए का या महागठबंधन का सहारा लेना पड़ा, और वो दल जब प्रधानमंत्री बनने की बात करता हो तो आप समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार से मुंगेरी लाल के हसीन सपने को देख रहे हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें, उन्होंने कहा कि पलटू राम को जनता पहचान चुकी है, जंगल राज को जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। 24 घंटे के अंदर बिहार में जंगल राज कायम हो गया है। नीतीश सुविधा की राजनीति करते हैं। जो जेडीयू अपने बुत्ते मुख्यमंत्री नहीं बना सकती, वह पीएम बनाने का सपना देख रही है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि नीतीश ने जनादेश का अपमान किया है। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि जब जब नीतीश के मन में प्रधानमंत्री बनने का ख्याल आता है, तब तक वे इसी तरह की पलटी मारते हैं। उनकी पीएम बनने की बौखलाहट उन्हें समय समय पर जनादेश से विश्वासघात करने का मौका देती है। तो आइए सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। बिहार की राजनीतिक घटना चक्र को परसों से आप सब देख ही रहे हैं, और 2020 में जिस जनादेश के आलोक में एनडीए के नेता के रूप में श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, और आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के एजेंडे पर हम सब सरकार में आए, और किस प्रकार से जनादेश को उन्होंने तार तार किया, और फिर 1-2 आरोप के आधार पर उन्होंने सरकार से एनडीए से अलग होने का अचानक निर्णय लिया। और आपको पता है कि 2017 में भी श्री नीतीश कुमार जी ने कि राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड को तोड़ रही है, और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो महागठबंधन से अलग हुए, और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार हम सब मिलकर बनाए। लेकिन मित्रों, और ठीक यही आरोप परसों इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर लगाया कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने का प्रयास कर रही है, और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ये मौन हो गए। जैसे लगा कि लालू प्रसाद जी का परिवार भ्रष्टाचार, उससे भ्रष्टाचार के सारे मामले खत्म हो गए, वो गंगा नहा लिए। लेकिन आप सबको पता है कि वो मुद्दे आज भी हैं और उस पर कार्रवाई चल रही है। एक बात और कह रहे हैं कि उन्होंने जिस प्रकार से वे भारत के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड 2000 ईस्वी से अपने बूते पर अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सका। हमेशा उसे एनडीए का या महागठबंधन का सहारा लेना पड़ा, और वो दल जब प्रधानमंत्री बनने की बात करता हो तो आप समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार से मुंगेरी लाल के हसीन सपने को देख रहे हैं। और जहां तक श्री ललन सिंह जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड को कमजोर करने का काम किया, आप देखे होंगे कि 2010 में जो उन्हें सीटें मिली, उसके बाद लगातार वो सीटें घटती चली गई, और जनता दल यूनाइटेड के वो नेता भी हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति हुई जो उनकी सीटें घटती चली गई और भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ती चली गई? भारतीय जनता पार्टी जो जनता से वादा करती है, उन मुद्दों पर, उन सारी जो हमारी प्रतिबद्धताएं हैं, जो हमारा मुद्दा है, उन मुद्दों पर हम सब काम करते हैं। और यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री जी विगत मात्र 8 वर्षों में जिस प्रकार से उन्होंने पूरे देश में आम लोगों के
कठिनाइयों को रखने का काम किया, उसे दूर करने का काम किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से इन सारी चीजों को रखने का काम किया, उनकी लोकप्रियता सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, वैश्विक स्तर पर बढ़ी है। और आश्चर्य तो इस बात का है कि कल शपथ ग्रहण समारोह संपन्न ही हुआ है कि अपराध की वारदातें बढ़ने लगी है। ये सारी चीजें बिहार को जिस नर्क की ओर ढकेलने का काम नीतीश कुमार जी ने इस तरह के नापाक गठबंधन को बनाकर किया है, वो आने वाले दिनों में बिहार के लिए एक बड़ा यक्ष प्रश्न हो गया है। बिहार के मतदाताओं को, बिहार के लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे तो किस प्रकार से इस पलटू राम को पलटने का काम करेंगे। ये बिहार की जनता के मन में जो ये आक्रोश है, वो धीरे धीरे ये आक्रोश 2024 में और 2025 में निकलेगी।